श्वेता सुबह सुबह अपने बच्चों के खाने की प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे डालते हुए कहती है, अरे पहले वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ तुम दोनों से। तुम दोनों खाने पीने के मामले में कितना नखरा करते हो। वहीं अभी इसकी जगह चॉकलेट या फिर पिज्जा बर्गर होता तो अभी तक दोनों की आवाज आ चुकी होती। मम्मी और चाहिए और ले आओ। माँ ये तो मैंने ही खाया है, लेकिन राजू तो खा ही नहीं रहा। अब राजू को भी 2 और आलू के पराठे लाकर दो ना। दोनों अभी एक एक और पराठा खाने वाले हो। मुझे पता है तुम लोगों की छुट्टी है तो तुम लोग खेलने के चक्कर में खाना भूल जाते हो। माँ सच में मैंने ज्यादा खाया है और रिया दीदी ने कम खाया है। आप उन्हें और खिलाओ, मैंने तो अपना पेट भर लिया है। हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों की चालाकी से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मुझे तुम दोनों का कोई बहाना नहीं चाहिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम दोनों अपने अपने हिस्से का पराठा खाए बिना नहीं उठोगे। श्वेता की डांट सुनकर अब राजू और रिया एक दूसरे का मुंह देखते हुए पराठे खा रहे होते हैं और तभी श्वेता अपने बच्चों के लिए ग्लास में दूध लेकर भी आती है और ये देखकर राजू और रिया दोनों की बोहें ही सिकुड़ जाती है। माँ अब ये कम है क्या जो आप दूध भी पीने को दे रही हो? कल रात भी तो हमने दूध पिया था। हाँ रिया दीदी सच कह रही है, हमने कल ही दूध पिया है और फिर से सुबह सुबह दूध। जो भी जल्दी दूध खत्म करेगा उसे मैं एक राज की बात बताऊंगी और वो राज की बात तुम दोनों की छुट्टी को लेकर है। हाँ मुझे पता है, आप ये रोज बोलकर हमें बेवकूफ बनाती है ताकि हम दूध पी ले, लेकिन आज हम दूध नहीं पी सकते हैं। ये पराठे खाकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, हम जल्द ही घूमने जाने वाले हैं क्योंकि तुम दोनों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। इतना सुनने भर की देरी थी कि रिया पहले दूध का ग्लास उठा चुकी थी और ये देखकर राजू भी झटपट दूध का ग्लास उठाता है और दोनों भाई बहन दूध पीने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में दूध का ग्लास खाली हो जाता है। दोनों ही एक साथ चिल्लाने लगते हैं, पहले मैंने दूध का गिलास फिनिश किया है। नहीं मैंने किया है। आप देख रही थी ना टेबल पर, मैंने सबसे पहले ग्लास रखा है। अच्छा बच्चों शांत। दोनों ने ही इस कंपटीशन को जीत लिया है और अब मैं तुम दोनों को उस राज के बारे में बता देती हूँ। दरअसल हम जल्द ही नानी के घर जा रहे हैं। क्या? नानी के घर? ओ मम्मा प्लीज मुझे नहीं जाना। हम तो नानी जी के घर जाएंगे, वाह बड़ा मजा आएगा। माँ हम कब जा रहे हैं नानी जी के घर? बस जल्द ही, फिर हम वहाँ ढेर सारी मस्ती करेंगे। दीदी हम तो नानी जी के घर जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा ये। लेकिन आप क्यों नहीं जाना चाहती है? अब श्वेता अपनी मायके गांव जाने की तैयारी में थी, जिसके लिए श्वेता तैयारियों में लगी थी। वो गांव जाने के लिए पैकिंग कर चुकी थी और ठीक 2 दिन बाद श्वेता राजू और रिया के साथ अपने गांव के लिए निकल जाती है। ट्रेन में बैठा राजू बाहर के नजारे देख कर खुश हो रहा था और रिया जिसका मुंह इस बात से उतरा हुआ था कि उसे नानी के घर नहीं जाना है, अब वो भी अपने भाई के साथ ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखकर खुश हो रही थी। और लगभग 10 घंटे के सफर के बाद श्वेता अपने गांव यानी के अपने मायके पहुंच जाती है, जहां श्वेता के पिता गाय को चारा डाल रहे होते हैं। अरे बिटिया श्वेता, बच्चों अरे अनभा देखो कौन आया है। राजू, रिया और अपनी बिटिया श्वेता। नाना जी देखो मैं आ गया। मेरी स्कूल की छुट्टियां है ना, तो माँ ने कहा हम नानी जी के घर जाएंगे। श्वेता कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे बेटिया। तुझे देखने के लिए तो मेरी बूढ़ी आंखें तरस गई थी। अरे रिया कितनी बड़ी हो गई है। पिछली बार जब दोनों आए थे तो राजू गोद में था और रिया चलना सीख रही थी। अब तो दोनों बड़े हो गए हैं। राजू जो कि अपने नाना राम किशोर की गोद में था, वो अपनी नानी की बातें सुनकर अपने नाना की गोद से उतरकर अपनी नानी के पास जाकर लिपट जाता है और अम्बा भी राजू के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती है। राजू तो बहुत खुश था। अब रिया को भी धीरे धीरे गांव पसंद आ रहा था। अब राम किशोर राजू और रिया दोनों को दातून करना सिखाते हैं। अरे नाना जी, इससे हम अपने दांत कैसे साफ कर सकते हैं? ऐसे नाना जी, ये तो बहुत ही मजे की चीज है। यो देखो ये नाना जी के ब्रश की तरफ बना चुका है। मेरा तो हो ही नहीं रहा। मुझे नहीं करने इससे अपने दांत साफ।
मैं तो अपने ब्रश से दांत साफ करूंगी। अरे रिया बेटा रुको, मैं बताता हूँ कैसे दंतुन को ब्रश बनाते हैं। राजू को तो अपनी नानी के घर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन रिया भी राजू के साथ खुश थी। अब राजू और रिया दोनों ही अपने नाना जी के साथ खाना खाने के लिए नीचे चटाई पर बैठते हैं, तो रिया से एक चींटी मर जाती है। ये देखकर राजू बोलता है, हाँ, रिया दीदी ने चींटी को कितनी बेरहमी से मार दिया। नाना जी देखो ना, चींटी का तो पापड़ बन गया। हाँ, राजू तो सही कह रहा है। बेचारी चींटी के घर वाले अब कितना परेशान होंगे। अरे चींटी को तो मैंने देखा भी नहीं था, मुझे नहीं पता कि यहाँ चींटी कैसे आई। अब रात में चींटी का पूरा परिवार आकर तुझ पर हमला करेगा। रिया ये बातें सुनकर रोने ही वाली होती है कि तभी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें हंसता देखकर रिया रो देती है। अरे अरे रिया, रोती नहीं, नाना जी तो मजाक कर रहे थे। दीदी आप रोने लगी, मैं तो मस्ती में ऐसे बोल रहा था ना। पंकज, जा जरा रिया को साइकिल पर घुमा दे, देख कितना रो रही है। हाँ दीदी, चलो बच्चों, तुम्हें आज मैं साइकिल से अपना गांव दिखाता हूँ। राजू तो चलने के लिए तैयार है, लेकिन साइकिल तो तभी आगे बढ़ेगी जब रिया इस साइकिल पर बैठेगी। पीप 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 पा पीप 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 पीप। जल्दी आ जाओ दीदी, आपके लिए साइकिल रुकी हुई है। राजू तो था ही चुलबुला और राजू की हरकत देखकर रिया भी झटपट मान जाती है और अपने मामू की साइकिल पर बैठ जाती है। और अब पंकज भी अपने शैतान भांजे और भांजी को पूरे गांव की सैर साइकिल पर बैठकर करवाता है। ऐसे ही कई दिन रिया और राजू को गांव में बीत जाते हैं। एक रोज सुबह सुबह ही राम किशोर राजू और रिया को गन्ने के खेत में लेकर जाता है। अच्छा, तो चलो कौन बताएगा कि ये क्या है? चलो चलो जल्दी से बताओ। ये लंबा सा डंडा है जिससे हम मार पिटाई खेलते हैं। बुद्धू कहेगा, ये गन्ना है और देख कितने सारे हैं। नाना जी, ये गन्ने क्या हमारे हैं? अच्छा, तो ये है ई से ईख। कितनी सारी है ना। नाना जी, मुझे भी एक गन्ना चाहिए, मुझे भी गन्ना खाना है। हाँ हाँ नाना जी, मुझे भी गन्ना खाना है। जहाँ एक तरफ रिया और राजू गांव की सैर कर रहे थे, वहीं श्वेता अपनी माँ अम्बा के साथ बैठकर बीते समय की बातें कर रही थी। श्वेता को भी अपनी माँ के हाथों से मालिश करवाने में आनंद आ रहा था। माँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सर एकदम हल्का लग रहा है। सच में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, जब आप ऐसे ही स्कूल से आने के बाद मेरे सर में तेल की मालिश करती थी। इधर अम्बा और श्वेता बातें कर रहे थे, वहीं रिया और राजू गन्ना खाते हुए घर आते हैं। अरे ये लोग तो खेत घूम कर आ रहे हैं। बच्चों, ठीक से गन्ना खाना। माँ, हमने गन्ने के खेत देखे, कितने बड़े बड़े गन्ने थे वहाँ तो। हम तो डर ही गए थे। मम्मी, ये गन्ने को देखकर कहने लगा ये डंडा है। पागल कहीं का। अब देर रात सभी के खाना खाने के बाद रिया और राजू आंगन में सोए अपनी मम्मी से कहते हैं, आज आप मुझे भेड़िए वाली कहानी सुनाइएगा, आपने ही तो कहा था। नहीं मम्मी, आपने कहा था कि आप परियों की कहानी सुनाओगी। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग कहानी सुनाती हूँ, लेकिन मैं अपनी कहानी की किताब तो ले आऊँ। अब श्वेता बैग से उस कहानी की किताब को ढूंढने लगती है, जिस किताब से वो रोज अपने बच्चों को कहानी सुनाया करती थी। लेकिन श्वेता देखती है कि वो किताब बैग में है ही नहीं, और वो ये देखकर परेशान हो जाती है और वो अब अपने बच्चों से कहती है, वो किताब तो मैं घर पर भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज कहानी तुम्हें तुम्हारी नानी सुनाएंगी। जब मैं तुम्हारी जितनी थी तो मुझे तुम्हारी नानी ही सोने से पहले कहानियाँ सुनाया करती थी। चलो जल्दी नानी जी के पास। नानी जी, मुझे भेड़िए वाली कहानी सुननी है। और मुझे परियों की कहानी सुननी है। अच्छा बच्चों, मैं बारी बारी दोनों को कहानी सुनाऊंगी, लेकिन आज तुम्हें मैं सुनाऊंगी अपनी कहानी। एक बार की बात है, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर आ रही थी। तभी तेज आंधी के साथ तेज बारिश होने लगती है और मैं झटपट एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती हूँ। तभी मुझे पता है वहाँ कौन दिखता है।
कौन नानी जी? क्या आपको बड़ा सा भूत दिखा? नहीं नहीं, नानी को तो चुड़ैल दिखी होगी, पक्की बात है। नहीं, वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर एक पल तो मुझे लगा। श्वेता अपनी माँ को राजू और रिया को कहानी सुनाता देखकर खुश हो रही थी। राजू और रिया भी बड़े ही प्यार से अपनी नानी की कहानी सुन रहे थे और ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों आधी कहानी सुनकर ही सो जाते हैं और नानी भी बच्चों को सोया देखकर उनके पास ही सो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि नानी जो कहानी सुना रही थी उसमें नानी ने आखिर देखा तो देखा क्या?